संडे रिचुअल। अगले संडे से सुधा के पास उसके घर वाले एक नए लड़के का नंबर भेज चुके थे और चंदर के पास एक लड़की का नंबर आ चुका था। दोनों अलग अलग लड़के और लड़की से मिलने के लिए उसी कैफे में पहुंचे। सुधा वहां पहले से थी। चंदर को जिस लड़की से मिलना था वो भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ हिलाया और व्हाट द लुक दिया। सुधा जिस लड़के से मिलने आई थी उससे 10 मिनट में ही इरिटेट हो गई। इधर चंदर भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान ना देकर सुधा की तरफ देख रहा था। लेकिन चंदर सुधा के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था ना कि उस लड़की को बोल पाता कि उसे नहीं करनी शादी। इतने में सुधा वहां चंदर की टेबल पर आ गई और लड़की की ओर देखकर एकदम सीरियस होकर बोली, बहन, ये आदमी जो तुम्हारे साथ बैठा है ना, ये बहुत ही कमीना इंसान है। मैं 2 बार इसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन देखो फिर भी तुमसे मिलने आ गया। इस आदमी को लड़की से बस 3 चीजें चाहिए, हवस हवस हवस। बहन, मैं तो इंसानियत के नाते बस तुम्हें बता ही सकती हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ है और हवस भी तुम्हारी, आई मीन लाइफ भी तुम्हारी। ये सुनने के बाद वो लड़की उठ के वहां से चली गई और उसने जाने से पहले चंदर को व्हाट द हवस लुक दिया। लड़की के जाते ही सुधा बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। क्यों? तुम्हारी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हें कैसे पता बर्बाद होती मेरी लाइफ? तुम ही ने तो कहा था ना शादी नहीं करनी तुम्हें। हाँ बोला तो था, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि कभी नहीं करनी शादी। तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसको फोन पे बोला था उसने कि इस इडियट को आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। मुझे इडियट बोल रही थी वो साली। हाँ और क्या, तुम्हें इडियट बोला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये नहीं सुन सकती कि कोई तुम्हें मेरे अलावा इडियट बोले। ये एक्टिंग है ना, और क्या, तुम्हें क्या लगा? एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? जहां पना अनारकली बर्फ के पहाड़ पर साड़ी पहन के स्लो मोशन में डांस नहीं कर सकती ना, इसीलिए थिएटर करती हूँ। कॉलेज में थी तो लाइव थिएटर करती थी। थिएटर तो सुना है, ये लाइव थिएटर क्या भला है? दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज से लौटने के लिए बस लेते थे और देखते थे कि कोई बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो मैं अपने फ्रेंड को एक झापड़ मारकर शोर मचाने लगती थी। इससे क्या होता था कि जो बंदा सही में छेड़ रहा होता था उसकी फट लेती थी। हम अगले स्टॉप पर उतर जाते थे कि चल पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ, और अगले स्टॉप से हम दूसरी बस ले लेते। मेरे सब फ्रेंड्स ने बहुत थप्पड़ खाए हैं मुझसे। तो अब नहीं करती थप्पड़ मारने वाला लाइव थिएटर। कभी कभार, जैसे अभी एक्टिंग की ना उस बंदी के सामने, बट अब थिएटर करती हूँ। वैसे लाइव भी एक तरह की एक्टिंग ही तो है। कुछ लोग अच्छी कर लेते हैं, कुछ बहुत खराब। एनीवे, जब मेरा प्ले होगा तो बुलाऊंगी, आओगे? हाँ और क्या, पक्का आऊंगा। तो क्या प्रोग्राम है आज का? किसी और से भी मिलना है? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। प्ले देखने चलोगे? कौन सा? कोई सा भी, जो चल रहा होगा। थिएटर की बात हुई तो प्ले देखने का मन कर गया। चलो। प्ले के बीच में तुम मुझे थप्पड़ लगाकर अपना लाइव थिएटर मत शुरू करना बस।